नमस्कार साथियों। आज हम पुनः लौटे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका की तृतीय विश्व के प्रति क्या नीतियां रहीं और या वर्तमान में अमेरिका जो विश्व की सुपर पावर है, वो जो पिछड़े हुए देश हैं, तृतीय विश्व उन्हीं देशों को कहते हैं जो पिछड़े हुए देश हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी अभी भी कमज़ोर है, जो समाज या विश्व की मुख्य धारा में नहीं शामिल हैं, कमज़ोर हैं, संसाधनों से भरपूर हैं, लेकिन संसाधनों के साथ उनके पास ऐसी कार्यप्रणाली नहीं है जिससे वो विश्व में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। तृतीय विश्व के देश अभी भी अल्प विकसित हैं, वहाँ जनसंख्या विस्फोट है और लोगों में यानी कि ऐसे संसाधन नहीं हैं। लोग अभी भी ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो दोयम दर्जे का जीवन है उनका, और वो कठोर मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप भौतिक संसाधनों का वहाँ पूर्ण अभाव है और अभी भी वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं। तो उन देशों के प्रति अमेरिका क्या नीति रखता है, इसका सवाल बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है, तो उसको हम यहाँ कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिका ने तृतीय विश्व में साम्यवाद परिरोधन की नीति को अपनाया। ये उस ड्यूरेशन की नीति है जब जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर, वो साम्यवाद का पूर्ण प्रसार कर रहा था और शीत युद्ध के दौर की ये बात है। तो उन्होंने तृतीय विश्व के प्रति क्या नीति अपनाई? अमेरिका ने साम्यवाद के परिरोधन की, यानी साम्यवाद को रोकने की नीति अपनाई। साम्यवाद परिरोधन की नीति साम्यवाद के प्रभाव एवं प्रसार को रोकना है तथा अवसर मिल जाए तो उसका पूर्ण उन्मूलन करना है। दूसरी क्या नीति अपनाई? तृतीय विश्व के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। मैंने पहले आपको बताया था कि जो अल्प विकसित देश हैं ये तृतीय विश्व के, यहाँ लगातार अकाल, भूखमरी, बाढ़, भूकंप, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और उन सब में सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका लगातार आर्थिक सहायताएं प्रदान करता रहा है। तीसरी जो नीति है वो है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सैनिक गठबंधनों की नीति का सूत्रपात किया तथा तीसरी दुनिया के 9 स्वतंत्र देशों को अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। यानी कि जब उन्होंने नाटो का निर्माण किया और अन्य संगठन जो सैनिक संगठन हैं उन्होंने बनाए, तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, उन्होंने जो 9 स्वतंत्र देश थे उन पर प्रेशर बनाया कि वो इनमें शामिल हो। फिर जो अगली नीति है चौथी, अमेरिका ने तीसरे दुनिया के देशों में सैनिक अड्डे, बंदरगाह तथा तेल टैंक आदि का सुविधा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अमेरिका ने लगातार तीसरी दुनिया के देशों में अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए, वहाँ से संबंध बनाकर और बंदरगाह बनवाए जिससे कि वो अपने माल का आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, और तेल टैंकों का भी प्राप्त करने के लिए उन्होंने दबाव बनाया। पांचवा है, अमेरिका ने तीसरी दुनिया में हस्तक्षेप अथवा तीसरी दुनिया के कमज़ोर देशों पर अपनी मर्जी लादने की नीति भी अपनाई। ये एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है अमेरिका का लगातार इन देशों के प्रति कि वो अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें संचालित करना चाहता है और अपनी मर्जी लादना चाहता है। तीसरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अमेरिकी आर्थिक और संस्कृति साम्राज्यवाद की स्थापना में प्रयत्नशील है। यानी कि अब जो डायरेक्ट उपनिवेश बनाने की जो परंपरा है वो तो खत्म हो चुकी है लगभग, लेकिन आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से उस देश को गुलाम बनाने की नई प्रक्रिया चालू है, जिसमें उन देशों के ऊपर आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार अमेरिका के द्वारा। अमेरिकी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों का प्रचार प्रसार भी तेजी से किया जा रहा है। तीसरी दुनिया के देशों के सांस्कृतिक मूल्यों को हीन बताया जा रहा है, जिसे सांस्कृतिक उपनिवेशवाद कहते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को भी आपको समझना होगा कि क्या होता है। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद वह होता है जिसमें किसी देश के मूल्यों को, विश्वास को, संस्कृति को दोयम दर्जे का या मूल्यहीन बताकर उन्हें नकारा जाता है, और पश्चिमी संस्कृति को, ये जो अमेरिकी संस्कृति है, उसको अधिक उच्च और महान बताकर उन देशों में लागू किया जाता है। अगला है
संयुक्त राज्य अमेरिका दबाव डालकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित कराने का प्रयास करता है। जैसे भारत ने जब एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि वह इसरो से नाता तोड़ ले। तो इस तरीके की नीति यानी दबाव डालकर अपने कार्य को करवाने की नीति का प्रयोग कौन करता है? अमेरिका। अमेरिका तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को हथियार निर्यात करता है जिससे वहां लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहें। अमेरिका परमाणु क्लब को सीमित रखना चाहता है और वह तीसरी दुनिया के देशों को अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखें। वह चाहता है कि ईरान व उत्तरी कोरिया अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की जांच के लिए खोल दें। अमेरिका परमाणु क्लब को सीमित रखना चाहता है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं केवल उन्हीं के पास रहें और तीसरी दुनिया के देशों के पास वो हथियार नहीं पहुंचे या वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचे। अब विकसित देशों के स्वावलंबी बनाने के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिका MTCR संधि का भी प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से हम कुल मिलाकर देखेंगे कि अमेरिका लगातार दबाव की नीति को अपनाता है तृतीय विश्व के प्रति। वो उनको टेक्नोलॉजी में नहीं देना चाहता, आर्थिक सहायता भले ही देता हो आपदा के समय, लेकिन वो हमेशा इन देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित रखना चाहता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक कल चर्चा करेंगे।